आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे हम जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होती हैं उनको हम लिमिट के केसेस में कैसे हम इवैल्यूएट कर सकते हैं। यानी कि आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे हम लिमिट की उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें जिनमें इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स बनती हैं। अब जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होती हैं उनमें से जो इम्पॉर्टेंट फॉर्म्स हैं वो हैं 0/0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, 0 टू द पावर 0, इन्फिनिटी होल टू द पावर 0, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी एंड 1 टू द पावर इन्फिनिटी। तो ये जो सारी फॉर्म्स हैं इन फॉर्म्स को हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। अब कुछ फॉर्म्स हैं जो कि इनडिटर्मिनेट नहीं होती हैं, तो दीज आर द फॉर्म्स विच आर नॉट इनडिटर्मिनेट। तो नंबर 1 इज इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस ए और माइनस ए। यानी कि अगर आप इन्फिनिटी में कोई भी रियल नंबर ऐड करोगे या फिर आप कोई भी रियल नंबर सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा दैट विल बी इन्फिनिटी। सिमिलरली अगर आप इन्फिनिटी को किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको हमेशा पॉजिटिव इन्फिनिटी मिलेगा, और आपको पॉजिटिव इन्फिनिटी तब मिलेगा जब जो रियल नंबर है वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। और अगर आप किसी भी रियल नंबर को इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा दैट विल बी माइनस इन्फिनिटी, सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट पर्टिकुलर रियल नंबर शुड बी लेस देन 0। एंड फिर इन्फिनिटी को अगर आप a से डिवाइड करोगे तो आपको हमेशा इन्फिनिटी मिलेगा, और ये प्लस इन्फिनिटी होगा, और ये आपको तब मिलेगा जब a कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव रियल नंबर। सिमिलरली अगर आप इन्फिनिटी को a से डिवाइड करोगे तो आपको माइनस इन्फिनिटी मिलेगा, लेकिन माइनस इन्फिनिटी आपको तब मिलेगा जब a एक नेगेटिव नंबर होगा। सिमिलरली अगर 0 होल टू द पावर इन्फिनिटी, यानी कि 0 की पावर में अगर इन्फिनिटी है तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं होती है, बल्कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0। सिमिलरली अगर इन्फिनिटी की पावर में होगा तो तब जो वैल्यू आपको मिलेगी दैट विल बी इन्फिनिटी, और अगर आप इन्फिनिटी को इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करोगे तब भी आपको इन्फिनिटी मिलेगा। तो ये जो सारी फॉर्म्स होती हैं ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स नहीं होती हैं। तो ये आपको लर्न करना है कि कौन सी फॉर्म इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होती हैं और कौन सी फॉर्म है जो इनडिटर्मिनेट नहीं होती हैं। तो ये जो मैंने 1, 2, 3, 4, 5 फॉर्म्स लिखी हैं ये सारी इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स नहीं हैं, लेकिन इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स आपकी हैं 0/0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, 0 होल टू द पावर 0, इन्फिनिटी होल टू द पावर 0, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी एंड 1 टू द पावर इन्फिनिटी। अब हम सीखेंगे कि एक एक फॉर्म करके हम सीखेंगे कि अगर आपको 0/0 की फॉर्म अगर मिल रही है तो तब कैसे आपने इसको इवैल्यूएट करना है, जब आपको इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी मिल रही है तब आपने कैसे इवैल्यूएट करना है, और सिमिलरली जब आपको 0 इंटू इन्फिनिटी या फिर 0 टू द पावर 0 या फिर इन्फिनिटी होल टू द पावर 0, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी या फिर 1 टू द पावर इन्फिनिटी की फॉर्म मिल रही हो, हम इसको कैसे इवैल्यूएट करेंगे। तो इन सारी तरह की फॉर्म्स को इवैल्यूएट करने के लिए आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि हम लॉपिताल्स रूल को कैसे यूज़ करते हैं इन सारी इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स को इवैल्यूएट करने के लिए। तो आगे हम कैसे हम लॉपिताल रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो लॉपिताल रूल क्या है कि अब पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जब भी लॉपिताल्स रूल हम अप्लाई करेंगे तो सिर्फ 2 तरह के इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स अगर होंगी तभी हम लॉपिताल्स रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो लॉपिताल रूल अप्लाई करने के लिए या तो आपकी जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है कैसी होनी चाहिए, 0/0 की फॉर्म, और या फिर वो कैसी होनी चाहिए, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की फॉर्म। तो पहले हम सीखते हैं कि 0/0 की फॉर्म को हम लॉपिताल रूल से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सपोज आपको कोई लिमिट की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी और लिमिट थी कि लिमिट x अप्रोचेज a f ऑफ x होल अपॉन में g ऑफ x। अब इसमें कंडीशन क्या है कि आप कैसे पता करोगे कि ये फॉर्म 0/0 की फॉर्म है। तो आपने करना क्या है कि जो न्यूमरेटर में आपको फंक्शन नज़र आ रहा है f ऑफ x, उसमें आपने x की जगह
ए पुट करना है, तो जब आप एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह ए पुट करोगे तो वो बन जाएगा एफ ऑफ ए। और अगर आपको एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी दी हो, 0। सिमिलरली आपने जो डिनोमिनेशन दिखाई पड़ रहा है जी ऑफ एक्स, उसमें भी आपने एक्स की जगह ए पुट करना है। जब आपने एक्स की जगह ए पुट किया तो ये बन जाएगा जी ऑफ ए, और जी ऑफ ए की वैल्यू भी कितनी हो, 0। तो जब आप एफ ऑफ ए की वैल्यू भी आपको 0 मिल रही हो और जी ऑफ ए की वैल्यू भी 0 मिल रही हो, तो तब ये जो फॉर्म होगी वो कैसी बन जाएगी, 0/0 की फॉर्म। तो लॉपिताल्स रूल है कि अगर आपको किसी भी लिमिट की वैल्यू इवेल्युएट करनी हो और लिमिट कैसी फॉर्म में हो, एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, तो तब आपने इन दोनों न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में एक्स की जगह ए पुट करना है। और अगर आपको न्यूमरेटर में एक्स की जगह ए पुट करने पर 0 मिल जाए और सिमिलरली आपने डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसमें आपने एक्स की जगह ए पुट किया तो भी आपको 0 मिल जाए, तो ये फॉर्म होगी 0/0। तो तब आपने करना क्या है कि इसको इवेल्युएट करने के लिए कि एफ ऑफ एक्स को आपने डिफ्रेंशिएट करना है और सिमिलरली आपने जी ऑफ एक्स को भी डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि जब भी आप लॉपिताल्स रूल अप्लाई करोगे तो आपने कोशेंट रूल अप्लाई नहीं करना है, बल्कि आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेपरेटली डिफ्रेंशिएट करना है। तो जब आप न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करोगे तो वो हो जाएगा एफ डैश एक्स, और जब आप डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करोगे तो हो जाएगा जी डैश एक्स, और लिमिट हमेशा वही वाली रहेगी, यानी कि एक्स अप्रोचेज ए। तो हम लिख सकते हैं कि लिमिट एक्स अप्रोचेज ए एफ ऑफ एक्स होल अपॉन में जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेज ए एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स। ठीक है, अब आपने फिर से क्या करना है कि एफ डैश एक्स में भी एक्स की जगह ए पुट करना है और जी डैश एक्स में भी आपने एक्स की जगह ए पुट करना है। तो जब भी आप एफ डैश एक्स में एक्स की जगह ए पुट करोगे तो ये आपको मिलेगा एफ डैश ए। सपोज एफ डैश ए की वैल्यू भी कितनी आती है, 0। फिर आपने जी डैश एक्स में भी एक्स की जगह ए पुट करना है, तो ये बन जाएगा जी डैश ए, और ये भी कितना आता है, 0। तो फिर से जो आपको फॉर्म मिलेगी वो क्या हो जाएगी, 0/0 की फॉर्म। तो फिर से आपकी 0/0 की फॉर्म मिल गई। तो आपने फिर से इसमें अब क्या करना है कि लॉपिताल्स अप्लाई करना है। तो हम लिख सकते हैं कि लिमिट एक्स अप्रोचेज ए एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेज ए। अब जब आप एफ डैश एक्स को दोबारा से डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये बन जाएगा एफ डबल डैश एक्स होल अपॉन में, और जब आप जी डैश एक्स को डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये बन जाएगा जी डबल डैश एक्स। अब फिर से आपने क्या करना है कि जो एफ डबल डैश एक्स है उसमें भी आपने एक्स की जगह ए पुट करना है। तो जब आप एक्स की जगह ए पुट करोगे तो ये बन जाएगा एफ डबल डैश ए। सपोज इसकी वैल्यू आती है कैपिटल ए एंड विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, और जी डबल डैश ए जो है उसकी वैल्यू कितनी आती है, कैपिटल बी, और ये भी 0 नहीं है। तो इस स्टेज पे जो आपके सेकंड डेरिवेटिव्स आए एफ डबल डैश एक्स और जी डबल डैश एक्स, इन दोनों में जब आपने एक्स की जगह ए पुट किया तो आपको नॉन जीरो वैल्यू मिल रही है, यानी कि इस स्टेज पे जो आपकी 0/0 की फॉर्म है वो एलिमिनेट हो गई। तो जो आपका इस लिमिट का आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एफ डबल डैश ए अपॉन जी डबल डैश ए, और इन दोनों की वैल्यूज़ आपको दी हुई थी ए और बी। तो ये जो आपको इनिशियल लिमिट दी थी, तो इस लिमिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कैपिटल ए अपॉन कैपिटल बी। अब इसमें आपने इस प्रोसेस को तब तक कंटिन्यू करना है जब तक कि आपकी जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म, और इस पर्टिकुलर केस में जो आपकी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है वो है 0/0। तो आपका एम क्या है लॉपिताल्स रूल अप्लाई करने में, कि आपने जो भी आपकी इनडिटर्मिनेट फॉर्म थी उस फॉर्म को आपने एलिमिनेट करना है। तो जिस स्टेज पे भी आपकी इनडिटर्मिनेट फॉर्म एलिमिनेट हो जाएगी तो वही आपका उस लिमिट की वैल्यू हो जाएगी। जैसे हम कुछ प्रॉब्लम्स करके देखते हैं तो आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी और ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि हम लॉपिताल्स रूल में एक्चुअली करते क्या हैं। अब जैसे एग्जाम्पल 1 हम
देखते हैं कि इस लिमिट को हम कैसे इवेल्युएट करेंगे। तो लिमिट x अप्रोचेज 0 e टू द पावर ax माइनस e टू द पावर माइनस 2ax एंड होल डिवाइडेड बाई ln 1 प्लस x। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि आपको जो न्यूमरेटर में फंक्शन दिखाई पड़ रहा है e टू द पावर ax माइनस e टू द पावर माइनस 2ax, इसमें आपने x की जगह 0 पुट किया। तो जब आप यहाँ पे e टू द पावर ax में x की जगह 0 पुट करोगे तो ये आपका हो जाएगा e टू द पावर 0, और e टू द पावर 0 कितना होता है 1 माइनस, फिर आप e टू द पावर माइनस 2ax में x की जगह 0 पुट करो। तो जब मैं इस एक्सप्रेशन में x की जगह 0 पुट करूँगा तो ये हो जाएगा माइनस 2a इंटू 0, दैट विल बी 0। तो अगेन दिस इज e टू द पावर 0, और e टू द पावर 0 कितना हो जाएगा 1 एंड होल डिवाइडेड बाय, जब आपको जो डिनोमिनेटर में फंक्शन नज़र आ रहा है ln 1 प्लस एक्स, इसमें भी आप x की जगह 0 पुट करो। तो जब आप इसमें x की जगह 0 पुट करोगे तो ये हो जाएगा ln 1 प्लस 0, दैट इज ln 1, और किसी भी बेस पे log 1 की वैल्यू जो होती है दैट इज 0, और न्यूमरेटर में आपको 1 माइनस 1 मिल रहा है, तो 1 माइनस 1 इज 0 अपॉन में 0। तो फॉर्म कैसी होगी 0 बाई 0 की फॉर्म। तो अब 0 बाई 0 की फॉर्म अगर है तो इसको हम हमेशा लॉपिताल्स रूल अप्लाई कर सकते हैं। और अब जब भी लॉपिताल्स रूल हम अप्लाई करेंगे तो हम क्या करेंगे कि न्यूमरेटर को और जो डिनोमिनेटर है इन दोनों को हम सेपरेटली डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो जब हम दोनों को सेपरेटली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट दिस इज x अप्रोचेज 0, दिस इज d बाई dx ऑफ e टू द पावर ax माइनस e टू द पावर माइनस 2ax and whole divided by this is d by dx of ln 1 plus x। अब जब आप e टू द पावर ax को डिफ्रेंशिएट करोगे तो इसको हम फर्दर लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज 0, e टू द पावर ax को जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो इसमें हम चेन रूल अप्लाई करेंगे। तो e टू द पावर ax का डेरिवेटिव तो हो जाएगा e टू द पावर ax, और जब आप ax को डिफ्रेंशिएट करोगे तो इसका डेरिवेटिव आएगा a। तो e टू द पावर ax का जो डेरिवेटिव होगा दैट विल बी a टाइम्स e टू द पावर ax। ठीक है, फिर आप e टू द पावर माइनस 2ax का डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे। तो e टू द पावर माइनस 2ax का तो हो जाएगा e टू द पावर माइनस 2ax, और जब आप माइनस 2ax को डिफ्रेंशिएट करोगे दिस विल बी माइनस 2a। तो माइनस 2a इंटू ई टू द पावर माइनस 2ax आएगा इसका डेरिवेटिव, लेकिन यहाँ ऑलरेडी नेगेटिव साइन है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो दिस इज 2a टाइम्स ई टू द पावर माइनस 2ax एंड होल डिवाइडेड बाई, जब आप ln 1 प्लस एक्स को डिफ्रेंशिएट करोगे तो इसका डेरिवेटिव आएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। अब फिर से आपने क्या करना है कि ये जो डिफ्रेंशिएट करने पे जो न्यूमरेटर में एक्सप्रेशन आया और जो डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन आया, इन दोनों में आपको दोबारा से x की जगह 0 पुट करना और देखना है कि क्या 0 बाई 0 की फॉर्म एलिमिनेट हुई या नहीं हुई। अगर 0 बाई 0 की फॉर्म एलिमिनेट हो जाए तो तब यही इसका क्या हो जाएगा रिजल्ट, यानी कि इस लिमिट, ये जो गिवन लिमिट थी उसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे जब आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में x की जगह 0 पुट किया और फिर से आपको 0 बाई 0 की फॉर्म मिल रही है, तो अगर ऐसा हो रहा हो कि आपको 0 बाई 0 की फॉर्म मिल रही हो तो तब दोबारा से फिर आपको लॉपिताल्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखते हैं कि क्या x इक्वल टू 0 यहाँ पर डालने पे आपको 0 बाई 0 की फॉर्म मिल रही है या फिर इनडिटर्मिनेट फॉर्म जो है वो आपकी एलिमिनेट हो गई है। तो जब आप e टू द पावर ax में x की जगह 0 पुट करोगे तो ये हो जाएगा e टू द पावर 0, और e टू द पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, और a को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा a प्लस ट्वाइस a इंटू, जब आप e टू द पावर माइनस 2ax में x की जगह 0 पुट करोगे तो ये हो जाएगा e टू द पावर 0, और e टू द पावर 0 कितना होता है 1, और जब आप 1 को 2a से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट आएगा ट्वाइस ऑफ a। फिर आप 1 अपॉन 1 प्लस एक्स में x की जगह 0 पुट करो तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो दैट विल बी 1। तो आपका जो रिजल्ट आया वो कितना आ गया 3a डिवाइडेड बाय 1, दैट इज 3a।
तो अब क्योंकि आपको ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब जो गिवन लिमिट थी ये वाली, तो इस लिमिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 टाइम्स a। ठीक है, तो इसमें हमने करना क्या है कि सबसे पहले हमने क्या करना है कि x इक्वल टू 0, यानी कि जो भी गिवन लिमिट थी वो आपने न्यूमरेटर में भी डालनी है और डिनोमिनेटर में भी, और देखना है कि आपको 0/0 की फॉर्म मिल रही है क्या। अगर आपको 0/0 की फॉर्म मिल रही होगी तो तब आपने क्या करना है कि जो आपको न्यूमरेटर में एक्सप्रेशन दिया हुआ है आपने उसको डिफ्रेंशिएट करना है, और जो आपको डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन दिया है उसको भी आपने डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट करके इस पर्टिकुलर केस में हमें ये चीज़ मिली, तो फिर से आपने इसी लिमिट को न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर दोनों में पुट करना है और देखना है कि क्या 0/0 की फॉर्म एलिमिनेट होगी। अगर 0/0 की फॉर्म एलिमिनेट हो जाएगी तो यही इस लिमिट की वैल्यू हो जाएगी, अदरवाइज आपको फिर से लॉपिताल्स रूल अप्लाई करना होगा, यानी कि लॉपिताल्स रूल को हम तब तक कंटिन्यू करेंगे जब तक कि आपकी जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म थी वो एलिमिनेट ना हो जाए। तो एक प्रॉब्लम और करके देखते हैं। अब ये सेकंड एग्जांपल है कि लिमिट x अप्रोचेस 0 1 माइनस कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आपका न्यूमरेटर में फंक्शन है और जो आपका डिनोमिनेटर में फंक्शन है, इन दोनों में आपने x की जगह 0 पुट करना है। तो जब आपको न्यूमरेटर में जो फंक्शन दिखाई पड़ रहा है 1 माइनस कॉस एक्स, जब आप इसमें x की जगह 0 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ 0, और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 0 अपॉन, जब आप एक्स स्क्वायर में x की जगह 0 पुट करोगे तो आपको 0, तो फिर से ये आपको कौन सी फॉर्म मिल गई 0/0 की फॉर्म। तो जब भी आपको 0/0 या फिर इन्फिनिटी की फॉर्म मिलेगी तो आपने हमेशा उसको लॉपिताल्स रूल से सॉल्व करना है। तो जब हम लॉपिताल्स रूल अप्लाई करेंगे तो यह है लिमिट x अप्रोचेस 0 d/dx ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाई दिस इज d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर। तो जब आप ऐसा करोगे तो आपको मिलेगा लिमिट x अप्रोचेस 0, जब आप 1 को डिफ्रेंशिएट करोगे तो हो जाएगा 0, जब आप cos x को डिफ्रेंशिएट करोगे तो इसका रिजल्ट आएगा माइनस साइन x, लेकिन ऑलरेडी माइनस आपके पास था तो 1 माइनस कॉस एक्स एज अ होल का डेरिवेटिव हो जाएगा साइन x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर को आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो कितना हो जाएगा 2x। अब लॉपिताल्स रूल जब आपने अप्लाई किया तो ये लिमिट बन गई लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन x अपॉन 2x। फिर आपने जो आपको न्यूमरेटर में फंक्शन दिखाई पड़ रहा है, जो आपको डिनोमिनेटर में फंक्शन दिखाई पड़ रहा है, इन दोनों में फिर से आपने x की जगह 0 पुट करना है। तो जब आप साइन x में x की जगह 0 पुट करोगे तो आपको मिलेगा 0 अपॉन, जब आप 2x में x की जगह 0 पुट करोगे तो फिर से आपको क्या मिलेगा 0। तो इसका मतलब जब फर्स्ट टाइम मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया और जो फंक्शन आया आपका लिमिट में, उसमें फिर से मैंने इस लिमिट को जब पुट किया तो आपको फिर से कौन सी फॉर्म मिल रही है 0/0, यानी कि अभी भी ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो जब आपको इनडिटर्मिनेट फॉर्म दोबारा से मिल रही है तो आप फिर से क्या अप्लाई करोगे लॉपिताल्स रूल। तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस 0 इज d/dx ऑफ साइन x एंड होल डिवाइडेड बाई d/dx ऑफ 2x। अब जब आप साइन x को डिफ्रेंशिएट करोगे तो साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, तो ये हो जाएगा cos x होल डिवाइडेड बाय, जब आप 2x को डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको मिलेगा 2। तो सेकंड टाइम लॉपिताल्स रूल अप्लाई करने पर आपको मिला लिमिट x अप्रोचेस 0 cos x डिवाइडेड बाई 2। अब जो आपको ये वाला फंक्शन दिखाई पड़ रहा है cos x डिवाइडेड बाई 2, तो फिर से इसमें आपने x की जगह 0 पुट किया और देखा कि क्या हमारी इनडिटर्मिनेट फॉर्म एलिमिनेट हो गई है। तो आपने जब cos x में x की जगह 0 पुट किया तो ये हो जाएगा cos 0, और cos 0 की वैल्यू होती है 1 अपॉन। अब क्योंकि यहाँ पे जो आपको डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन नज़र आ रहा है वो सिर्फ एक कांस्टेंट क्वांटिटी 2 है, तो इसमें x तो है ही नहीं, तो आपका जो रिजल्ट आ गया इस लिमिट का वो कितना आ गया 1/2। तो सेकंड टाइम जब आपने डिफ्रेंशिएट किया तो आपकी इनडिटर्मिनेट फॉर्म एलिमिनेट होगी। तो आपका जहाँ जिस स्टेज पे भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म एलिमिनेट हो जाएगी तो वही वैल्यू इस लिमिट की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि लिमिट x अप्रोचेस 0 1 माइनस कॉस एक्स होल अपॉन एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होती है
वो होती है 1/2। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। अभी एग्जाम्पल 3, x अप्रोचेज -1। ठीक है, ये लिमिट है कि x किसको अप्रोच कर रहा है, -1 को। 1 + 2x होल टू द पावर 1/3 प्लस 1 एंड होल डिवाइडेड बाई 2 + x होल टू द पावर 1/2 प्लस x। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों जो आपको फंक्शंस दिए हुए हैं उनमें आपने x को किससे रिप्लेस करना है, -1 से, और देखना है कि क्या 0/0 की फॉर्म है या फिर कोई और फॉर्म आपकी बन रही है। तो जब आपने 1 + 2x होल टू द पावर 1/3 में x की जगह -1 पुट किया तो ये हो जाएगा 1 - 2 और होल टू द पावर 1/3 और +1। तो जब आप 1 - 2 को लिख सकते हो -1, तो -1 टू द पावर 1/3 +1, और जब आप -1 का क्यूब रूट लोगे तो अगेन आपको क्या मिलेगा, -1 एंड दिस इज +1 होल डिवाइडेड बाय, जब आप यहाँ पर 2 + x होल टू द पावर 1/2 में x की जगह -1 डालोगे तो ये हो जाएगा 2 - 1 दैट इज -1 और होल टू द पावर हाफ। तो 2 - 1 इज +1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर रूट लोगे तो 1 हो जाएगा और ये -1, तो ये फॉर्म क्या बन गई आपकी, 0/0 की फॉर्म बन गई। अब जब ये 0/0 की फॉर्म बन गई तो हम लॉपिताल्स रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो लॉपिताल्स रूल अप्लाई करने के लिए आप क्या करते हो कि आपको जो न्यूमरेटर में फंक्शन दिया है आपने उसको डिफरेंशिएट करना है, और जो आपको डिनोमिनेटर में फंक्शन दिया है उसको भी आपने डिफरेंशिएट करना है। तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेज -1, this is d/dx whole bracket, this is 1 + 2x whole to the power 1/3 whole divided by d/dx of 2 + x whole to the power 1/2 and plus x। अब जब आप 1 + 2x होल टू द पावर 1/3 + 1 को डिफरेंशिएट करोगे तो जो आपको एक्सप्रेशन मिलेगा दैट विल बी लिमिट x अप्रोचेज -1। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू 1 + 2x और होल टू द पावर -2/3, और 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा होल डिवाइडेड बाय, जब आप 2 + x होल टू द पावर 1/2 को डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2 + x होल टू द पावर -½ एंड +1। ठीक है, तो लॉपिताल्स रूल अप्लाई करने पे आपको ये रिजल्ट मिल गया। अब आपने देखना है कि क्या x की जगह -1 डालने पे जो आपकी इंडिटर्मिनेट फॉर्म थी 0/0 की वो एलिमिनेट हुई या फिर वो एलिमिनेट नहीं हुई। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आपने x की जगह कितना डालना है, -1। तो जब आप x की जगह -1 डालोगे तो ये हो जाएगा आपका 2/3, और इसको हम चाहें तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो कि लिमिट, ताकि पावर्स जो हैं वो हमारी क्या हो जाए, पॉजिटिव। x अप्रोचेस दिस -1, दिस इज 2/3 टाइम्स 1 + 2x whole to the power 2/3 and whole divided by 1/2 times this is 2 + x whole to the power 1/2 and +1। तो अब देखते हैं कि क्या इंडिटर्मिनेट फॉर्म एलिमिनेट हुई या फिर इंडिटर्मिनेट फॉर्म एलिमिनेट नहीं हुई। तो जब आप x की जगह यहाँ पे -1 डालोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 - 2, 1 - 2 इज -1, तो -1 होल टू द पावर कितना, 2/3। तो जब मैं -1 होल टू द पावर 2/3 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 2/3 इंटू -1 का होल स्क्वायर और होल टू द पावर 1/3, ऐसा भी लिख सकते हैं, एंड होल डिवाइडेड बाय, जब आप यहाँ पे -1 डालोगे तो ये हो जाएगा 2 - 1, 2 - 1 इज 1, तो ये हो जाएगा 1/2 टाइम्स 1 टू द पावर 1/2 और +1। तो दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका -1 का जब आप होल स्क्वायर करोगे तो ये +1 बन जाएगा, और +1 का जब आप क्यूबिक रूट लेते हो तो आपको
प्लस 1 ही मिलता है। तो ऊपर तो आपको मिला 2/3 और होल डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा जब आप 1 का स्क्वायर रूट लोगे तो 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/2, 1/2 प्लस 1 इज 3/2। इसको हम लिख सकते हैं कि 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 2/3, तो ये हो जाएगा आपका 4/9। ठीक है, तो इस लिमिट की वैल्यू हो जाएगी 4/9। अब आज की क्लास में हमने l'Hopital's रूल को अप्लाई करना सीखा था, और हमने पहली फॉर्म देखी थी कि जब भी हमें किसी भी लिमिट की प्रॉब्लम में अगर 0/0 की फॉर्म मिलती है तो हम l'Hopital's रूल कैसे अप्लाई करते हैं। तो l'Hopital's रूल को अप्लाई करने की जो एल्गोरिदम थी, या आप बोल सकते हो कि हम इसको एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में लर्न कर सकते हैं कि किन पर्टिकुलर केसेस में आपने l'Hopital's रूल अप्लाई करना है। तो सपोज आपको कोई लिमिट दी थी कि लिमिट x अप्रोचेज a f ऑफ x होल टू द पावर होल अपॉन में g ऑफ x, आपने इस लिमिट को इवेल्युएट करना था। तो पहली चीज़ तो आप क्या देखोगे कि मैंने लिखा हुआ कि डज लिमिट x अप्रोचेज a f ऑफ x अपॉन g ऑफ x लीड टू एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या देखना है कि क्या जो भी आपको लिमिट दी है क्या वो किसी भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म को लीड करती है। तो अगर आपका आंसर हो यस, अगर ये जो आपकी लिमिट थी ये किसी इनडिटर्मिनेट फॉर्म को अगर रिप्रेजेंट करती है, तो तब फिर आपने अगले स्टेप में जाना है। तो अगला है कि आपने देखना है कि जो आपको न्यूमरेटर दिया हुआ है और जो आपको डिनोमिनेटर दिया है उनका डिफरेंशिएबल होना ज़रूरी है। ठीक है, डिफरेंशिएबल का मतलब क्या है कि न्यूमरेटर का भी डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए उस पर्टिकुलर x की वैल्यू पे जो कि लिमिट में दी है। जैसे इस पर्टिकुलर केस में वो वैल्यू दी है कि x किसको अप्रोच कर रहा है, a को। तो अगर x a को अप्रोच कर रहा है तो आपने क्या करना है कि जो भी आपका x है और जो gx है, यानी कि जो न्यूमरेटर में आपको फंक्शन दिया हुआ है और जो डिनोमिनेटर में आपको फंक्शन दिया है, ये दोनों ही एट x इक्वल्स टू a पे क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल। तो आपने देखना है कि जो आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है वो दोनों क्या होने चाहिए, डिफरेंशिएबल। अगर वो दोनों डिफरेंशिएबल हैं तो फिर आपने अगला स्टेप करना है। और नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपने क्या करना है कि फॉर्म द रेशियो ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर टू द डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर, फॉर्म द रेशियो ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ द न्यूमरेटर टू द डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर। तो आपने क्या करना है कि फिर आपने क्या करना है कि इस लिमिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x अप्रोचेज a f ऑफ x होल डिवाइडेड बाय g ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज a f डैश x अपॉन g डैश x। यानी कि इसका ये मतलब है, जो मैंने ये स्टेप लिखा है, इसका मतलब है कि लिमिट x अप्रोचेज a f ऑफ x होल अपॉन में g ऑफ x की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज a डैश x अपॉन g डैश x। और फिर आपने ये जो आपका रेशियो आया है, यानी कि जब आपने न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लिया और फिर आपने डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लिया तो आपको रेशियो मिला f डैश x अपॉन g डैश x। फिर आपने इस रेशियो में x की जगह न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी 0 पुट करना है। तो जब आपने इसमें 0 नहीं बल्कि a, क्योंकि आपको लिमिट दी है x अप्रोचेज a, तो आपने x की जगह a पुट करना है। तो जब आप इसमें x की जगह a पुट करोगे और फिर अगर ऐसा हो कि डज द लिमिट ऑफ द न्यू रेशियो एज x अप्रोचेज a लीड टू एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म, तो आपने देखना है कि क्या ये जो रेशियो है उसमें अगर आप x की जगह a पुट करते हो तो क्या आपको इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिल रही है। अगर आपको इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं मिल रही है, ठीक है, तो अगर आपको इनडिटर्मिनेट फॉर्म जो है वो नहीं मिल रही है तो आपने क्या करना है कि स्टॉप डिफरेंशिएटिंग एंड यू हैव फाउंड द लिमिट। यानी कि जब आपको जिस स्टेज पे भी आपको इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं मिल रही है तो इसका मतलब है कि जो आपको प्रॉब्लम दी हुई थी लिमिट की, वो उसका आंसर आपको मिल गया उसी स्टेज पे। जैसे अगर यहाँ पे
आपको फर्स्ट टाइम जब आपने l'Hopital's रूल अप्लाई किया तो आपको मिला लिमिट एक्स अप्रोचेज ए एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स। तो जब आपने एफ डैश एक्स और जी डैश एक्स दोनों में ही एक्स की जगह ए पुट किया और आपकी इनडिटर्मिनेट फॉर्म इसी स्टेज पर अगर ख़त्म हो जाती है तो आपका जो रिज़ल्ट होगा इस लिमिट का, ओरिजिनल जो लिमिट दी थी, वो हो जाएगा एफ डैश ए अपॉन जी डैश ए। और जहाँ पे आपको एफ डैश ए भी एक नॉन ज़ीरो वैल्यू होनी चाहिए और जी डैश ए भी आपकी क्या होनी चाहिए, एक नॉन ज़ीरो वैल्यू। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने सीखा कि कैसे हम l'Hopital's रूल अप्लाई कर सकते हैं। हमने बहुत सारी इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स के बारे में बात की, जिनमें से सबसे जो इम्पॉर्टेंट फॉर्म्स थी वो हमने बताई आपको कि 0/0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, ठीक है, 1 टू द पावर इन्फिनिटी। तो ये सारी की सारी इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हैं, जिनमें से हमने पहली इनडिटर्मिनेट फॉर्म आज की क्लास में डिस्कस की है 0/0 की फॉर्म। अगले वीडियो में हम इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी और बाकी जो रिमेनिंग हमारी इनडिटर्मिनेट फॉर्म थी उनके बारे में हम बात करेंगे। तो उम्मीद है कि आज की क्लास में जो कुछ भी हमने किया वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।